अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, फिर लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। आमतौर पे दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस को कैसे हम समझेंगे। साइकिल जब लफ्ज आ जाए तो समझे एक प्रोसेस है या सीरीज ऑफ प्रोसेस है जो एक सिस्टम के अंदर स्टेट ऑफ चेंज लाता है, यानी उसका स्टेट चेंज होती है और फिर वापस उसको उसकी पहले वाली स्टेट पे आ जाता है, यानी वो प्रोसेस होते रहते हैं। और आपके पास जब प्रोसेस एंड होता है तो वो अपनी पहले वाली स्टेट पे मौजूद होता है, यानी कि आपके पास साइकिल और फाइनल स्टेट आइडेंटिकल होती हैं। बात समझ आ गई। तो जनाब आपके पास हम कहेंगे कि अगर आपका साइकिल एंटी क्लॉकवाइज ग्राफिकली हम बात कर रहे हैं पीवी डायग्राम में, तो नेट वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, हीट एनर्जी को नेगेटिव ले लेंगे। और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा और हीट आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर जब मैं कहता हूं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी उस सिस्टम की क्या होगी, जो इनिशियल पॉइंट पे वही फाइनल पॉइंट पे। तो इसका ना इंटरनल एनर्जी में तो बदलाव नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस शक्ल में लिखा जा सकता है, इंटरनल एनर्जी को जीरो कर देंगे, Q प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। यहां से आप दोनों लिख सकते हैं कि Q बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू के, या W बराबर लिख सकते हैं माइनस Q के। तो आपके पास जो नेटवर्क डन आ रहा है वो इक्वल आ रहा है हीट इनपुट के। तो ये बुनियादी तौर पे साइक्लिक प्रोसेस का एक कंसेप्ट होता है हमारे पास। अब यही एक तरह से इसकी लिमिटेशन में आ जाएगी ये बात जो आखिर में हुई, क्या वो भी देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। जब मैं कहता हूं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, तो पहले तो फर्स्ट लॉ को एक दफा आपके जहन में होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ है क्या। फर्स्ट लॉ डील करता है एनर्जी की अमाउंट के साथ जो वेरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से जिसमें बदलाव आता है, यानी आपकी जो एनर्जी ट्रांजिट हो रही है उस वो मुख्तलिफ फॉर्म में जा रही है, जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ये फर्स्ट लॉ है। अब इसमें मुद्दा क्या है कि ये क्या नहीं करता, ये हमें ये नहीं बताता कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किधर होगा, यानी इसके बारे में इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हमें ये भी नहीं बताता, ये तो सिर्फ ये समझता है ना कि हीट और वर्क बुनियादी तौर पे इंटरेक्शन है, यानी एनर्जी की एक फॉर्म है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताता, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं इंडिकेट करता। ठीक हो गया। फिर आपके पास इसमें जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो हकीकत में एक्चुअल पॉसिबल नहीं होता कि हीट मुकम्मल तौर पे वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे अभी आज के आपने जो साइक्लिक देखा था, तो आपने यही टर्म बोली थी ना कि नेट वर्क डन इक्वल होता है किसके, नेट हीट के। ये थ्योरेटिकली है, हकीकत में एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, जबकि फर्स्ट लॉ तो कह रहा है कि ऐसा होगा। फिर जो दूसरी एक ऐसा आखिरी सबसे अहम बात है कि जो फर्स्ट लॉ है ये आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में कोई इतनी आइडिया नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्रेडिक्ट करता है टेम्परेचर जो अनरीचेबल इन यूनिवर्स है। अब आपके पास इसका मतलब सादा तरीन लफ्जों में कि जो टेम्परेचर स्केल की लिमिट है वो ये लॉ तय ही नहीं करता। ये तो कहेगा बस सिस्टम से हीट आ रही है जा रही है, यानी इसकी जो आपके एक बाउंड्री लिमिट्स है वो ये तय नहीं कर सकता। फिर इन सारे मसाइल का हल हमने किसमें देखा, सेकंड लॉ के अंदर। सेकंड लॉ में हमें क्वालिटी टू डिफरेंट यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बताई। फिर हमने डायरेक्शन जो असल चीज थी कि आपकी हीट किस जानिब फ्लो करेगी, और फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में भी उसने आगाह किया। तो ये सारे मसले हमने तय किए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो हमारा अगला चैप्टर होगा आने वाले दिनों में हम उसे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।